मैं देख रहा हूँ इतने लड़के पढ़ रहे हैं पटना में, लाखों लड़के बहुत ही कष्टप्रद स्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मेहनत कर रहे हैं, खून सुखा दे रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना सफलता का कारण नहीं है। वास्तव में मेहनत की जगह पे बहुत ही क्लासिकल ढंग से बौद्धिक स्तर पे प्रबंधित करके हमें पढ़ना होगा, कि पढ़ाई के तरीके को जानना होगा, और इस पढ़ाई के तरीके को जानने के लिए हम दूसरे की नकल नहीं करें। वो ये कर रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, वो इससे कर रहा है, हम उसकी नकल नहीं करें। हम अपने ही अपना एक शैली विकसित करें, अपना स्टाइल विकसित करें, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। मेहनत करने की जगह पे हमें अपने गुणों को पहचानना होगा कि मेरे में क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को ही एक ताकत बनानी होगी, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पढ़ने से पहले प्लानिंग करें कि हमें पढ़ना क्या है, तैयारी किसकी करनी है। और अक्सर हाँ, तैयारी हमें बड़े एग्ज़ाम्स की करनी चाहिए, ताकि छोटा अपने आप हो जाए। जैसे शतरंज खेलते हैं, उसमें जो पैदल सैनिक होते हैं, जो राजा या मंत्री या जो बड़े जो पैदे होते हैं, पैदा वो सब होते हैं जो इसमें, वो अक्सर हाँ मंत्री राजा ये सब सीधे राजा पे सह की सेनापति की तरह लड़ते हैं। जो पैदल सैनिक की तरह लड़ते हैं वो तो मारे जाते हैं। तो हमें एक सेनापति की तरह एक निर्णायक भूमिका में नेतृत्वकर्ता के रूप में पढ़ाई करनी होगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करनी होगी। बस मेहनत किए जा रहे हैं नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई में लगातार इसमें एक स्टेमिना बनाए रखें। नहीं तो 4 दिन पढ़े, 5वां दिन खाए गायब, ऐसे नहीं होगा। इसके पीछे कारण कि हम पढ़ने में मज़ा नहीं ला पाते हैं। दूसरे सभी कामों में मज़ा इसलिए आता है कि हम कोरिलेट करते हैं, तुलना करते हैं। इस कारण से तुलनात्मक चीज़ों में कारण ही हम कोरिलेट करते हैं। पढ़ाई में भी यही कोरिलेशन लाना होगा। जैसे हम टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हैं, हड़प्पा पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ या कुछ भी पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी में कोई भारत का इतिहास, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें दूसरे से जोड़ना होगा, कोरिलेट करना होगा, दूसरे के सापेक्ष करना होगा। का कारण ये है कि अकेला जो नाम या अकेला जो कोई फैक्ट है वो गुम हो जाएगा इस भीड़ में। उस फैक्ट को हमें दूसरे से जोड़ने की कला सीखनी होगी। जोड़ने की कला सिंपल, कि पहले हम ये दूसरे से जोड़ के ज़बरदस्ती जोड़ें, कोई उससे संबंध हो या ना हो, उसको जोड़ना होगा। लेकिन धीरे धीरे उससे वो आप सीख जाइएगा कि कैसे कोई चीज़ याद रहता है। अकबर का जन्म राजकोट में हुआ 1542 ईस्वी में, लेकिन इस याद रखने की कला कि ये एक हिंदू शासक के घर जन्म लिए थे, लेकिन और दूसरा ये ऐसे समाज में जन्म ले रहे थे जहाँ सभी एक साथ रह रहे थे। मुगल काल एक समन्वित शासन काल था, जैसे हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ थे, इसीलिए वो हजारों लगभग 250-300 सालों तक भारत के शासक रहे, क्योंकि उन्होंने समझ, यानी कि हमें कोरिलेट करना सीखना होगा, और कोरिलेट करना ही पढ़ाई का आर्ट। वैसे हम देखते आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के तैयारियों के बारे में कि हर एग्ज़ाम्स का अलग अलग नॉर्म्स होता है। एसएससी का अलग, बैंक का अलग, यूपीएससी बीपीएससी का अलग, और सिपाही का अलग, सीडीएस एनडीए का अलग। सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी का एक ही की पॉइंट होता है, वह होता है हमें उस एग्ज़ाम्स के नॉर्म्स को और उसके पूरे पैटर्न को एक समझने की ज़रूरत है। उसका मोटो क्या है। जैसे एनडीए या सीडीएस के एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं उसका मोटो होता है कि वो भारत और भारत की वनस्पति या भारत के भौगोलिक वितरण और तमाम चीज़ों को वो कैसे समझता है। इस चीज़ों की जिस एग्ज़ाम्स के लिए जो ज़रूरत होती है उसके एग्ज़ाम का पैटर्न उसी तरह का होता है। हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे के एग्ज़ाम्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। सिपाही के एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि उसमें
ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल होते हैं वो जीके के सवाल अधिक होते हैं, जीके के सवाल। लेकिन जीके का अक्सर लड़के सोचते हैं कि लूसेंट पढ़ लें या कुछ ऐसे ही पढ़ लें तो हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब एग्जामिनर जो सेटर, क्वेश्चन सेटर है, वो जानता है कि मार्केट में कौन कौन सा मटेरियल उपलब्ध है, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम्स का प्लान करता है। वो ऐसे ऐसे सवाल ढूंढता है जो किताब में जो अधिक से अधिक पढ़े हुए हैं, जो अधिक से अधिक समझ रखता है या जो डिफरेंट सोचता है, उसका ही हो पाता है। वैसे यह एक आदत, दिमाग आदत पे काम करता है। हम उसको जैसे उसको ढालेंगे वैसा ही वो सोचता है। इसलिए हमें एक खास पैटर्न के तहत दिमाग को अभ्यस्त बनाना होगा। मैं आप लोगों को बार बार इस संबंध में समझाने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई करना कैसे है। वैसे किसी चीज़ को याद रखने के लिए हम मैप से याद रखते हैं, किसी को याद रखने के लिए हम उसके नाम से जोड़ते हैं, किसी को हम चित्र बनाते हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं। हर विषय अलग अलग ढंग से, हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी को अलग, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ों को अलग, साइंस का अलग। इस तरह से एक अलग प्लानिंग के तहत पढ़ना होगा। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि उस टॉपिक्स को हम चित्रात्मक ढंग से कैसे याद रखें, इमेजिन ढंग से इमेजिन करना होगा। जिसको जितना इमेजिन करने की क्षमता होगी वह उतना ही अधिक कारगर ढंग से सवालों का जवाब ढूंढ सकता है। क्योंकि हम किसी भी एग्जाम्स में कोई भी लड़का यह नहीं कह सकता है कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं compete कर ही जाऊँगा। वास्तव में यह एग्जाम्स में हमें प्रिडिक्ट करने की क्षमता आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में प्रिडिक्शन की क्षमता कि यही होना चाहिए, यह प्रिडिक्शन की क्षमता आपको क्रमशः ढंग से प्रिडिक्ट करते करते आ जाएगा कि यही होगा। वो अपने आप उस क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने आप ऑप्शंस में से वो ब्लिंक करने लगेगा कि यही आंसर होगा। और यहाँ पर हम अपने दिल की बात सुनते हुए उस ब्लिंक करते हुए ऑप्शंस को मार देना चाहिए। यही एक आर्ट है पढ़ाई के दरमियान। यह जो ऑटो सिस्टम है, यही ऑटो सिस्टम एग्जाम्स में काम करता है। इस ऑटो सिस्टम में हम अक्सर देख रहे होंगे, जो लड़के एग्जाम्स दे रहे होंगे या दे चुके होंगे, वो देखते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल्स में जाने के बाद, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उनका दिमाग का स्विच ऑफ, अब वो ऑटो मोड में आ जाते हैं। ऑटो मोड यानी कि उसके इनर कॉन्शियस का संबंध सीधे क्वेश्चन पेपर से हो जाता है और वो इस फ्लो में लगातार ऑप्शन को टिक मारते चले जाते हैं, रंग देते हैं और बाहर आते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन जो वहाँ दिमाग लगाकर क्वेश्चन को पढ़ कर 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, ऑप्शन को 3 बार पढ़ते हैं, वो फंस जाते हैं और वो उनका अक्सर वो 2 में से एक को चुनने के चक्कर में गलत करके चले आते हैं और एग्जाम्स समाप्त हो जाता है। अक्सर मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार इन सब चीज़ों को जूझता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि लड़के कहाँ गलत करते हैं। वास्तव में दिमाग, बुद्धि जो है वो अक्सर विवादों में फंसा देता है, हमें विवादित चीज़ों में डाल देता है, यह होगा कि यह होगा। लेकिन दिल या इनर कॉन्शियस जो हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर विकसित हो रहा है या हो जाता है, वह ऑटो मोड में उस चीज़ को चुन लेता है। इनर कॉन्शियस से जो जवाब सामने आता है, जो हमारे जहन में है, उसका जो जवाब सामने आता है वह हमेशा सही होता है। और इस जहन के लिए ही हमें पढ़ना होगा। हम किसी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ें, हमें जानने के लिए पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या प्राइमरी स्तर के इंटर लेवल की कोई एग्जाम्स हो, इसमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमें उस एग्जाम्स के नॉर्म्स के लिए हमें अपने जहन को जानना होगा, हमारे इनर कॉन्शियस को जानना होगा। आपके पास कितनी समझ है, यह एक सॉफ्टवेयर विकसित होता है हमारे दिमाग में। उस वही सॉफ्टवेयर क्रमशः ढंग से उस आपके मेमोरी और आपकी यादाश्त और आपकी कल्पना शक्ति और आईक्यू को एक सुपर कंप्यूटर की तरह को रिलेट करके, एनालिसिस करके ऑटो मोड में आपको जवाब सामने लाता है। जहाँ बार बार सोचेंगे कि यह होगा कि यह होगा, यह पढ़ा था मैंने, यह पढ़ा था हमने, वहाँ पर कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को टिक मार देना। यह एक आदत है, यही आदत मैं आप लोगों को विकसित कराऊंगा।
क्योंकि पढ़ने के वक्त एक नहीं सोचना है कि हमें याद रखना है। जहाँ जिस चीज़ को याद रखने की कोशिश कीजिएगा वो भूलिएगा। हम जिस चीज़ को जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना छूटता है, जिसको जितना भुलाने की कोशिश करेंगे वो उतना याद आता है। यही नॉर्म्स हैं। हमें जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम जितना उसको जानेंगे कि यह याद रहे वो उतना भूल जाता है, और जिसको चाहिएगा कि वो भूलें तो वो याद रहता है। सिंपल सी बात है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको इसको याद रखना है कि भूलना है। पढ़ने वक्त हमें अक्सर अपनी समझ के लिए पढ़ना है, जिज्ञासु ढंग से। जिज्ञासा ही सफलता का सूत्र है। आप में अगर जानने की इच्छा नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। आप केवल पास करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, बस compete करना चाह रहे हैं तो नहीं कीजिएगा। आपको जिज्ञासा बन के सभी चीज़ों को एनालिटिकल ढंग से समझना, अपने के लिए पढ़ना होगा। अरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, इतिहास अकबर ने ऐसा किया, हड़प्पा में यह हो रहा था, या भारत में वह क्षेत्र ऐसे बढ़ गया, वह क्षेत्र उसके नदी घाटी परियोजनाओं की यह खूबी थी। यानी कि आपको अपने लिए पढ़ना होगा। इंटर की पढ़ाई या ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो तो टाइप्ड सवाल होते हैं, टाइप्ड आंसर होते हैं, टाइप्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ मेहनत कीजिए, रट घोंट लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए, वहाँ पास फर्स्ट डिवीजन, वहाँ डिवीजन, वहाँ कम्पीट। यहाँ तो एक एक नंबर के लिए मारा मारी। अब सवाल यहाँ है कि 80% तक जाने पर ही कब कम्पीट कर पा रहे हैं। उसके बाद कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जो इस एग्ज़ाम्स को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपको तो बस एक सीट चाहिए, चाहे वो किसी एग्ज़ाम्स में। इसलिए हमें एक स्ट्रैटेजी के तहत जिज्ञासु ढंग से पढ़ना होगा। मैं जब भी जो चीज़ आप लोगों को क्रमशः बताऊंगा उसमें यह नहीं सोचना है कि उनको इसको याद रखना है। हाँ, ऐसा होता था पाषाण काल में, ये होता था, पत्थरों के औजार प्रयोग करते होंगे, क्यों करते होंगे, ऐसा होता। यानी कि उसमें एक मजा लेना होगा, तब जाके तब क्या होगा कि आपके इनर कॉन्शियस में वो जाएगा और वहाँ से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे ही ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आप बहुत माथापच्ची नहीं कीजिएगा। सवाल आए, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका वो जो दिमाग का सुपर कंप्यूटर है अपने आप एनालिसिस करके उसको ब्लिंक करेगा। आप उसको मारिए और आगे बढ़िए। जहाँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, ऑप्शन को पढ़े 4 बार, तो आपका तो गया।